Hello dear students, welcome to second lecture of electronics devices and circuit. In the previous lecture we have studied about the structure of atom. In today's lecture we are going to discuss about the energy band theory, that is how various energy bands are formed in atoms. Okay, that is representation of the energy bands of atoms. Okay, so let's get started with today's lecture without wasting much time. Just share the screen. I hope this screen is visible to you. Okay, so let's get started with energy band theory now. Okay, now we know that atom consists of nucleus, at electrons, protons, and various orbits around the nucleus. We also call it shells. Okay, so here you see every shell is associated with energy level. जितने भी ऑर्बिट्स है, शेल्स है एटम्स में, हर एक शेल का एक एनर्जी लेवल होता है. An electron orbiting very close to nucleus in the first shell is very much tightly bound to nucleus and possesses very small amount of energy. जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के काफी पास होता है. ओके, और टाइटली बाउंड होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है और जो एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन में काफी स्मॉल होती है. Hence, first shell has lowest energy level. तो जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी लेवल काफी कम होती है, इसलिए अगर उसको हमको बाहर निकालना है एटम के तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी लेवल काफी कम होती है. ओके, greater the distance of electron from nucleus, greater is the energy, hence energy level of outermost electron is highest. सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जैसे हम जा रहे हैं एक ऑर्बिट आगे जा रहे हैं, वैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ रहा है उसकी एनर्जी जो उससे एसोसिएटेड है वो भी ज्यादा हो रही है. तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी है वो एकदम हाईएस्ट होती है. ठीक है. Due to such a high energy, the valence electron in outermost shell can be easily extracted out. अभी ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट, मतलब जो एटम है उसका जो लास्ट शेल है, लास्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ओके, और उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होती है, उसमें ऑलरेडी बहुत एनर्जी होती है. तो अगर हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर निकालना है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी हमको नहीं लगती, थोड़ी एनर्जी उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे दी, वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा. एंड सच इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग ऑफ एटम्स टुगेदर. और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती है एलिमेंट्स के बीच में. ओके, और जो एटम्स है वो बॉन्ड्स करते हैं एक दूसरे के साथ. जो बॉन्डिंग होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जो लास्ट ऑर्बिट है में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से होती है. कंसिडर अ सॉलिड सब्सटेंस. इन सॉलिड एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. कोई भी सॉलिड ले लो, फॉर एग्जांपल मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, देन एनी सॉलिड यू टेक. जो भी सॉलिड होता है उसके अंदर के जो एटम्स है वो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं. एटम्स, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है. इन केस ऑफ सॉलिड्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन वन एटम. और क्योंकि एटम्स एक दूसरे से पास है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के साथ एटम्स शेयर करते हैं. मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन्स. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ अदर एटम टू. उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरा एटम है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके इन्फ्लुएंस में भी वो पहले वाले एटम का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड वाइस वर्सा. One atom shares its valence electrons with other atoms forming a covalent bond. और जब ये शेयरिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, उस शेयरिंग को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. और क्यों हो रही है बॉन्डिंग? जब दो एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो वो स्टेबिलिटी अटेन करेंगे, इसलिए कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. ओके,
क्लियर? हम शादी करते हैं, क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए करते हैं। वैसे ही दो एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और स्टेबल बन जाएंगे। The valence electrons are not free under normal condition as they are shared by adjacent atoms. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते नॉर्मल कंडीशन में। ओके मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करे, इसलिए वो फ्री नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, एडजेसेंट एटम्स के साथ वो शेयर किए जा रहे हैं। When covalent bonds are formed between two or more atoms, energy levels associated with valence electrons merge into each other due to coupling between them. जो पहले इलेक्ट्रॉन, अभी सपोज दो एटम से इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं हर एक उस इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी लेवल है। ओके तो वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कपल हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स। और जो मर्जिंग हो रही है एनर्जी की, उसकी वजह से एनर्जी बैंड फॉर्म होता है उस ऑर्बिट का। ठीक है? और like outermost shell, energy levels of various electrons present in first, second orbit, etc. also merge to form various energy levels. जो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट के लेवल इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी भी एनर्जी होती है, वो भी मर्ज हो जाएंगे ओके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के साथ। तो वहां पे भी एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बैंड ऑफ शेल वन, एनर्जी बैंड ऑफ शेल टू, एनर्जी बैंड ऑफ वैलेंस शेल। जैसे लास्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड होता है, वैसे सेकेंड थर्ड फर्स्ट ऑर्बिट का भी एनर्जी बैंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मर्ज होने की वजह से फॉर्म होता है। You see this diagram. अब ये जो डायग्राम है इसमें बताया गया है सोडियम एटम के बारे में। ओके तो एक्स एक्सिस पे क्या है, एज ऑफ न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट बैंड, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी बैंड, थर्ड ऑर्बिट का और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी बैंड। ओके क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि जितने शेल की जितनी कैपेसिटी अगर फुल है तो एनर्जी बैंड भी कलर्ड है, पूरा कलर दिया है। अगर किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन फुल कैपेसिटी के हिसाब से नहीं है तो हाफ बैंड फिल किया गया है। ओके क्लियर? आई होप क्लियर है। ओके और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा एनर्जी लेवल है। तो जैसे वैलेंस बैंड होता है वैलेंस आउटर मोस्ट शेल के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट के भी एनर्जी बैंड होते हैं। लेकिन हम जो हमारे सेमीकंडक्टर का टॉपिक है उसमें हम बस वैलेंस शेल का जो एनर्जी बैंड है वो कंसिडर करेंगे। ओके In solids, energy levels are closely spaced. These energy levels are called energy bands. जैसे कि मैंने बोला सॉलिड्स में जो एनर्जी लेवल्स है वो क्लोजली स्पेस होते हैं, और जो एनर्जी लेवल्स होते हैं मतलब जो एनर्जी बैंड होते हैं वो क्लोजली स्पेस होते हैं, उनमें डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता। ओके मतलब हर एक एनर्जी बैंड वन, एनर्जी बैंड टू, एनर्जी बैंड थ्री, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो कम रहेंगे। To understand behavior of solids, these bands are important. अब ये बैंड्स कौन से टाइप के होते हैं? तीन टाइप के वैलेंस बैंड हम कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि हमको सॉलिड का बिहेवियर समझना है। वैलेंस बैंड पहला बैंड होता है, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड, ये तीन टाइप के बैंड होते हैं। जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको और क्लैरिटी होगी कि कैसा हो रहा है, एग्जैक्टली पिक्चर क्या है। तो energy band formed due to merging of energy levels associated with valence electrons in last shell is a valence band। जैसे कि मैंने बताया जो एनर्जी बैंड होता है वैलेंस शेल का वो कैसे बनता है, जो एनर्जी लेवल्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वो मर्ज हो रही है और हमको एनर्जी बैंड मिल रहा है, दैट इज एनर्जी बैंड। इन नॉर्मल कंडीशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, ये भी मैं बता चुकी हूँ। जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। When certain energy is imparted to them, they become free. जब भी हम हीट एनर्जी देंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देंगे उस इलेक्ट्रॉन को तो वो फ्री हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। The energy band formed due to merging of energy levels associated with the free electrons is called conduction band। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एनर्जी देने की वजह से जो फ्री हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे उस सॉलिड में।
ओके, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स है वो मर्ज हो जाएंगे, और वो मर्ज होने के बाद जो बैंड बनता है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। जो नॉर्मल कंडीशन होती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन जब एनर्जी नहीं दी जाती है किसी भी एटम को, तब कंडक्शन बैंड कैसा होता है, एम्प्टी होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। And once energy is imparted to valence electron jump from valence band to conduction band and become free। जब भी कोई एनर्जी दी जा रही है किसी कंडक्टर को, तो उसके अंदर के जो एटम्स है, ओके, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री बनते एनर्जी देने की वजह से, और फ्री होने के बाद वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब वो वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाते हैं जब एनर्जी हम दे रहे हैं। While jumping from valence band to conduction band, electrons have to cross energy gap. But ये डायरेक्ट जंपिंग नहीं होती। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको एनर्जी गैप जो होता है बीच में का, वो क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, this energy gap which is present separating conduction and valence band is called a forbidden band। ये जो एनर्जी गैप है जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को सेपरेट कर रहा है उसको हम फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, फॉरबिडन बैंड क्या है। ओके, तो स्टार्टिंग में नीचे वैलेंस बैंड, बीच में फॉरबिडन बैंड और ऊपर कंडक्शन बैंड। The energy imparted to electrons must be greater than energy associated with the forbidden gap to extract electrons from valence band and transfer them to conduction band. Energy associated with forbidden band is Eg। देखो, जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे, वो एनर्जी फॉरबिडन बैंड गैप Eg, वो जो फॉरबिडन बैंड की एनर्जी है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर फॉरबिडन बैंड के एनर्जी से किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है तो वो इजीली ट्रेवल कर पाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, अदरवाइज नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के नॉट एग्जिस्ट इन द फॉरबिडन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, कंडक्शन बैंड में भी रह सकते हैं, बट फॉरबिडन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, वो बस क्रॉस करते हैं फॉरबिडन बैंड को। ओके, फॉर एनी गिवन टाइप ऑफ मटेरियल फॉरबिडन बैंड में बी लार्ज, स्मॉल और नॉन एग्जिस्ट। अब वो मटेरियल कौन से टाइप का है, वो सॉलिड जो है वो कौन से टाइप का है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि फॉरबिडन बैंड की लेंथ कितनी है, ज्यादा है, कम है, मीडियम है। किस पर डिपेंडेंट होता है, मटेरियल कैसा है सॉलिड का। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एज इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं हम, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, कंडक्टर्स जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड सेमीकंडक्टर्स जो दोनों के बीच में है। ओके, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एनर्जी दी तो। ठीक है, तो ये तीन मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कर रहे हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप के लेंथ के बेसिस पे। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी हम जूल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, जूल्स में। ईच इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी एसोसिएटेड विद इट एंड यूनिट जूल इज वेरी लार्ज फॉर डिस्कशन ऑफ सच एनर्जीज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जब हम बात करते हैं तभी जूल जो है वो काफी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो हमको छोटा यूनिट चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी माइन्यूट, और छोटी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर डिस्कशन ऑफ माइन्यूट एनर्जीज, जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी है, हमको उसके लिए छोटा यूनिट चाहिए। Energies associated with electrons are measured in electron volt. So that small unit is electron volt। जब भी हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम्ब चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम्ब का चार्ज होता है। 1 electron volt is defined as energy required by electron to fall through potential of 1 volt। जब भी किसी कंडक्टर का वोल्टेज या फिर कोई बैटरी वोल्टेज हम वेरी करते हैं अक्रॉस एनी कंडक्टर, या फिर कम कर दिया या फिर ज्यादा कर दिया 1 वोल्ट से, तो वो जितनी भी एनर्जी कम ज्यादा हो रही है, ओके,
उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। ओके, मतलब वोल्टेज कम हो रहा है अगर 1 वोल्ट से, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज चार्ज ऑन, सॉरी, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? That is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb charge on electron into 1 volt, fall down 1 volt का है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. Okay, I hope this lecture is clear to you. Okay, if you have any doubts, you can ask me in the comment section below. I hope you enjoyed this lecture. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye.